Good morning, students. Today's topic is preparation of memorandum balance sheet. Chapter is dissolution of a partnership firm. तो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बेटा. यहाँ पे आज की डेट डाल देते हैं. तो 12 जुलाई 2021 और इस टॉपिक प्रेपरेशन ऑफ मेमोरेंडम बैलेंस शीट, इसके क्वेश्चन 40 से लेके टोटल हैं 48 तक. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिस्कस विद वन क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 43. बड़े ध्यान से पहले स्टेटमेंट समझना है, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे. तो व्हाट इज बीइंग इंस्ट्रक्टेड इन क्वेश्चन नंबर 43 एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन मेमोरेंडम बैलेंस शीट मेथड एंड प्रीवियस मेथड. करना क्या है इसमें, तो वो भी देखते हैं. A and B dissolve their partnership, their position as on 31st March 2021. A's capital balance is given, B's capital balance is given, their creditor is given, cash in hand and cash at bank balance is given. तो ये 31st March 2020 को हमें कुछ एसेट्स और लाइबिलिटी के बैलेंस दिए हैं. फिर उसके बाद द बैलेंस ऑफ एज लोन अकाउंट टू द फर्म स्टूड एट 10,000. तो पार्टनर लोन टू द फर्म इज आल्सो गिवन. उसके बाद क्या हुआ, द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹350. फर्म को डिसॉल्व किया, उसके ऊपर इतने खर्चे आए. स्टॉक रियलाइज्ड फॉर 20,000, डेटर्स फॉर 25,000. बी ने एक मशीनरी ले ली 7,500 की, और बाकी की जो एसेट्स हैं दे आर सोल्ड फॉर 20,000. अब वो हमें कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म. अब इन क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर एक बेसिक डिफरेंस है बेटा, और वो डिफरेंस है इन क्वेश्चन के अंदर हमें डेट ऑफ डिसोल्यूशन पे बैलेंस शीट नहीं गिवन है. तो हमें सबसे पहले वर्किंग नोट्स में बैलेंस शीट बनानी होती है, एंड दैट बैलेंस शीट इज़ कॉल्ड मेमोरेंडम बैलेंस शीट. तो अगला पार्ट मेरी नोटबुक पे ध्यान से समझना बेटा. तो ये मैंने क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी. ये हमारा डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म का पार्ट वीडियो पार्ट 5 होएगा. तो मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट, मेमोरेंडम बैलेंस शीट वी विल प्रिपेयर कब, एज ऑन 31st मार्च 2021 को. डेट 12 जुलाई 2021. पेज नंबर है बुक का 8.62. तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम बैलेंस शीट. नाउ ऑन दिस पर्टिकुलर डेट 31st मार्च 2021, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशंस आर देयर. तो कैपिटल बैलेंस इज गिवन ऑफ ए एंड बी. तो ऑन लाइबिलिटी साइड वी विल राइट कैपिटल अकाउंट ए एंड बी. ए की कैपिटल का बैलेंस 25,000, बी की कैपिटल का बैलेंस 15,000. एडअप किया 40,000. देन ऑन सेम डेट द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर इज आल्सो गिवन. सो सन्ड्री क्रेडिटर्स आर ऑफ 20,000, तो वो भी लाइबिलिटी साइड में डाल दिए बेटा. पार्टनर्स लोन टू द फर्म इट इज़ आल्सो गिवन. ये जो इन्फॉर्मेशन है उसके बाद फर्स्ट लाइन में द बैलेंस ऑफ एज लोन अकाउंट वो डाल दिया. कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक का इकट्ठा बैलेंस दिया हुआ था 750, तो वो एसेट साइड में डाल दिया. याद करो अकाउंटिंग इक्वेशन का एक रूल, एसेट्स आर इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी. तो कैपिटल दे दी प्लस लाइबिलिटीज़ हैं. इस टोटल लाइबिलिटीज़ में से ये कैश और बैंक का बैलेंस माइनस किया, तो रिमेनिंग विल बी कॉल्ड सन्ड्री एसेट्स. और ये साथ में हम डाल देंगे बेटा बैलेंसिंग फिगर. तो जो हमारे पास एसेट्स हैं इसमें से डेटर कितना, स्टॉक कितना, मशीनरी कितने की, वी डोंट नो. सम टोटल ऑफ एसेट इज 69,250. अब इस बैलेंस शीट को देख के बाकी क्वेश्चन वैसे ही करना है जैसे हम प्रीवियस में करते थे. रियलाइजेशन अकाउंट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश बुक. तो चलो देखते हैं आगे हाउ रियलाइजेशन अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड. तो हमारा रूल होता है ऑल एसेट्स गिवन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट विल बी रिटर्न ऑफ बाय ट्रांसफरिंग देम ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. तो टू सन्ड्री एसेट्स, उसमें अमाउंट डाल दी 69,250. बाय क्रेडिटर आउटसाइडर लाइबिलिटी है, उसको रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में डाल दिया. डन. पार्टनर लोन है, इसकी तो पेमेंट करनी होती है डायरेक्टली, और वहाँ वो कहाँ पे जाता है, कैश बुक में, है ना बेटा. तो हम और एसेट साइड के अंदर हमारे पास कैश इन हैंड और बैंक का बैलेंस दिया हुआ था. यहाँ पे कैश बुक नहीं बनाई है तो हम साथ में बना लेते हैं.
स्पेस नहीं छोड़ी हुई, तो हम यहीं पे बना लेते हैं छोटे से पार्ट में कैश बुक। तो बड़े ध्यान से समझना है, कैश बुक कैसे बनानी है, वो नहीं बनाई हुई तो वो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक, डेबिट साइड के अंदर स्टेट फॉर्मेट वही बनना है बेटा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन पर्टिकुलर अमाउंट। तो मैं डेबिट साइड के अंदर ओपनिंग बैलेंस डाल रहा हूँ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास 750 का। डन। अब आगे बाद में देखते हैं, पार्टनर लोन दिया हुआ था हमें लाइबिलिटी साइड के अंदर कितने का, 10,000। तो इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड, इट डजेंट मैटर वेदर इंस्ट्रक्टेड इन द क्वेश्चन और नॉट। उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी बेटा, एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश बुक में आ जाएगा बाय एज लोन क्रेडिट साइड में, और लोन की पेमेंट कर देंगे, हाउ मच लोन वाज 10,000, तो यहाँ पे पेमेंट होगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में और क्या गिवन था। कैपिटल का बैलेंस है तो वो कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के ए के कॉलम में 25,000, बी के कॉलम में 15,000। अब एडजस्टमेंट में बैलेंस शीट के नीचे वो कहता था रियलाइजेशन एक्सपेंस हुए हैं फर्म के अंदर 350, तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में डालेंगे टू कैश अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंस डाल दिए 350, और जितनी आउटसाइडर लाइबिलिटीयाँ लाइक क्रेडिटर्स, इट डजेंट मैटर वेदर इंस्ट्रक्टेड इन द क्वेश्चन और नॉट रिक्वायर्ड टू बी पेड, तो उसको हमने टू कैश के नीचे क्रेडिटर को भी पे करना है। तो टोटल पेमेंट की 20,350। डन। जर्नल एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कैश बुक में चले जाओ तो क्रेडिट साइड में हम क्या डालेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट मेंशन भी कर देंगे हम क्या, लाइबिलिटीज़ पेड, नीचे ब्रैकेट में लिख देते हैं लाइबिलिटीज़ पेड। और कितने की लाइबिलिटी पे की थी टोटल, 20,350 रुपीज़ की। डन बेटा। आगे चले, ये कितनी अमाउंट डाली, 20,350। और आगे देखते हैं, फिर उन्होंने हमें बताया था कि जो 69,250 वाली ग्रॉस एसेट्स थी वो कितने की बिकी हैं। तो उसमें क्या क्या एसेट थी, एक था स्टॉक, वो बिका 20,000 का। अब आप बच्चों के माइंड में आएगा सर स्टॉक तो दिया नहीं हुआ था, तो बेटा ये टोटल एसेट्स हैं, इनमें से यहाँ तो हमने मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाई है तो उसके थ्रू तो ग्रॉस टोटल अमाउंट निकलेगी। अब बाकी जो क्वेश्चन में इंस्ट्रक्टेड होएगा उसी के अकॉर्डिंग करना है। अब यहाँ पे स्टॉक बिका था 20,000 का तो बाय कैश में डाल दिया, डेटर बिके हैं 25,000 के तो वो डाल दिए, अदर फिक्स एसेट्स पर सोल्ड फॉर 20,000 वो डाल दिया, मशीनरी पार्टनर ने ले ली थी 7,500 की तो वो बाय बीस कैपिटल अकाउंट 7,500 डाल दिया। ये अब एसेट्स नगद कितने के बिके एडअप किया वो डाल दिया 65,000 का। अब ये एसेट्स नगद बेचे हैं, जर्नल एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो कैश बुक की डेबिट साइड में डाल देना है टू रियलाइजेशन अकाउंट 65,000 के बेटा। ये एसेट्स बिक के हमारे। अब जो एसेट पार्टनर ने टेक ओवर की थी उसकी एंट्री करें, पोस्टिंग 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट में डालेंगे, कैपिटल अकाउंट में डालेंगे टू रियलाइजेशन और बी के कॉलम में 7,500। अब रियलाइजेशन अकाउंट की टोटलिंग की, क्रेडिट साइड का टोटल बना 92,500, उसमें से ये डेबिट साइड का माइनस किया हमने 69,250 और 2350, तो हमारे पास प्रॉफिट आता है 2,900 का। ये 2,900 का प्रॉफिट दोनों पार्टनर में बांट देना है इक्वली, क्योंकि रेशियो नहीं गिवन है, तो 1450 पहले का 1450 दूसरे का। ये कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफ़र होना बेटा, यहाँ पे आ जाएगा बाय प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट और 1450। क्रेडिट साइड का टोटल लगाया, ए को पैसे देने वाले हैं 26,450, ऐसे ही बी को देने वाले हैं 16,450। इसमें से ए से तो कुछ नहीं लेना तो वही आ गया, टू कैश में हम पे कर देंगे। बी के 7,500 मशीनरी वाले काट लिए और रिमेनिंग टू कैश अकाउंट में। अब जर्नल एंट्री बनी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश बुक में भी डाल देना बेटा बाय एज कैपिटल अकाउंट। ए को कितनी अमाउंट की पेमेंट की, यहाँ पे बाय एज कैपिटल अकाउंट, इसी के नीचे बाय बीस कैपिटल अकाउंट और पैसे डाल देने हैं। ऊपर हमने ए को पे किया था 26,450 और बी को पे किया था
8,950। तो दोनों साइड का कैश बुक का टोटल लगा लेना है। अब टोटल हम चेक कर लेते हैं कितना बनता है। ठीक है बेटा, तो टोटल की अमाउंट बनी है हमारी ये 65,750। ये बन जाएगा हमारा डेबिट साइड का टोटल, रेसिट साइड का, और इतना ही टोटल बनता है हमारा क्रेडिट साइड का 65,750। इस तरीके से सिर्फ इस टॉपिक में एक ही चीज़ नहीं आई है, प्रेपरेशन ऑफ मेमोरेंडम बैलेंस शीट। बाकी सारा क्वेश्चन वैसे ही करना है जैसे हम पहले करते थे। होपफुली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं वाइंड अप करते हैं। कल इस टॉपिक का एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर ये हमारा टॉपिक चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। तो दैट्स ऑल द बेस्ट, बाय बाय बच्चों।